सर, अब मुझे याद है जब हम आपके निवास स्थान पर मिले थे तो आपने ये बोला था कि पुलिस की एक ऐसी इमेज होनी चाहिए कि कोई भी आम आदमी उनसे आके मिल ले, वो भय नहीं दिखना चाहिए, वो हेल्प के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो वो जिम्मेवारी हम बखूबी निभाएंगे, हम आपको इसके लिए आश्वस्त करते हैं। जय हिंद सर। आप लोगों ने इस समय ये काम किया है। एक बात और देखी होगी आपने कि हमारे देश में समाज की शक्ति कितनी जबरदस्त है। सरकार से भी अनेक गुना शक्ति समाज में होती है। और आपने इस पूरे संकट काल में जब फील्ड में थे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, आज भी अगर उस चीज़ों को स्मरण करें तो करिए, हो सके तो डायरी में लिख भी दीजिए। समाज की सक्रियता के कारण सरकार पहुंची हो या न पहुंची हो, व्यवस्था पहुंच पाई हो न पहुंच पाई हो, समाज का कोई कोई बंदा वहां जरूर पहुंचा होगा और उस गरीब के आंसू पहुंचने का काम किया होगा, भूखे को खिलाने का काम किया होगा, मरीज की दवाई का काम किया होगा। ये आप सबने अनुभव किया होगा। हमारे देश की ये सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं आपको एक अनुभव सुनाता हूँ। जब कच्छ में भूकंप आया तो मैं तो उस समय मुख्यमंत्री नहीं था, लेकिन एक वॉलंटियर के रूप में मैं वहाँ काम करता था। तो कई विदेश के लोग भी वहाँ काम के लिए आए थे। अनेक देशों की संस्थाएं वहाँ काम कर रही थी, लेकिन वो अपना शाम को 5-6 बजे के बाद काम बंद कर देते थे और अपने अपने टेंट वगैरह साथ में ले आए थे। वो स्नान वान करके वहीं पहुँच जाते थे। तो मैं फिर उनको मिलने जाता था, उनसे बातें करता था। मैंने उनको पूछा कि आपको यहाँ आए हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय उन्होंने बताया कि भाई हम उसके पहले टर्की में भूकंप हुआ था, उसमें से कुछ लोग टर्की से भी होकर के आए थे, कुछ लोगों का अन्य देशों का भी अनुभव था। तो कह रहे थे अब हम दुनिया में कई देशों में ऐसे जब संकट होते हैं तो हम पहुँचते हैं, वॉलंटरी सेवाएँ करते हैं। और वहाँ पर या तो रेड क्रॉस एनजीओ के रूप में काम करता है या कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं, और ज़्यादातर उन्हीं के आसपास सब चीज़ें चलती। बोले यहाँ तो हम देख रहे हैं हर गली मोहल्ले में कोई एनजीओ है, कोई खाना पका रहा है, खाना पहुँचा रहा है, कोई बीमारों की चिंता कर रहा है। बोले इतना सिविल सोसाइटी का संगठित रूप में कंट्रीब्यूशन, ये हमारे लिए अचरज है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में हम शासन व्यवस्था में जनशक्ति को जितना जोड़ने की आदत डालेंगे, इवन इन पुलिसिंग, आप देखिए हमारी सरलता भी बहुत बढ़ जाएगी, हमारे विश्वास का व्याप भी बढ़ेगा और हम बहुत ही कम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट ले पाएंगे। और उसमें हिस्सेदार होने वाला हर नागरिक ये सक्सेस को अपनी सक्सेस मानेगा। जब ये स्थिति बनती है तब शासन में बैठे हुए अधिकारियों की, हमारे मुलाजिमों की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। और इसलिए इसमें से एक चीज भी हम अनुभव करें कि समाज की शक्ति का हमेशा आदर करें, समाज की शक्ति को जानने का प्रयास करें, समाज की शक्ति को जोड़ने का प्रयास करें। हमारे ही काम के अनुकूल समाज में ऐसी कौन सी सकारात्मक शक्तियां हैं, सात्विक शक्तियां हैं। ऐसा ना हो कि हम हर गुने में जो पंच चाहिए तो फालतू पंच उठा के लाते हैं और वही हमारे परिचित रहें, वही से बैठना उठना हो। इस दुनिया से बचना है, लेकिन समाज की शक्ति की ओर देखेंगे तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। मुझे अच्छा लगा कि आपने वलसाड़ में रहते हुए इस चीज़ों को अनुभव किया है। साथियों, मुझे जैसा बताया गया कि आप आखिरी व्यक्ति थे, तो काफ़ी कुछ बातें तो मैंने अपने संबोधन में, बातचीत में कुछ विचार तो रख ही दी है। लेकिन एक बात निश्चित है कि अब तक आप एक ट्रेनी के रूप में काम करते हैं। आपको लगता है कि एक शेल्टर है,
एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि गलती करेंगे तो साथी भी है संभालेगा, आपके ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं वो भी संभाल लेंगे, लेकिन रातों रात स्थिति बदल जाएगी। जैसे ही यहां से आप बाहर निकलोगे आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में नहीं होंगे। सामान्य मानवी आपको नए हो, अनुभव अभी हुआ नहीं है, कुछ नहीं समझेगा। वो तो ये समझेगा कि भाई आप तो यूनिफॉर्म में हैं, आप तो साहब हैं, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, अरे आप तो साहब हैं, आप ऐसे कैसे करते हो। यानी आपकी तरफ देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। ऐसे समय आप किस प्रकार की अपने आप को कैसे प्रस्तुत करते हैं, कैसे आप अपने आप को वहां से कार्यरत करते हैं, इसको बहुत बारीकी से देखा जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप इसमें शुरू के कालखंड में जितने ओवर कॉन्शियस रहे जरूर रहे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी एक छवि शुरू में ऐसी बन गई कि भाई ये तो इस प्रकार के अफसर हैं, फिर आप कहीं पर भी ट्रांसफर करोगे वो आपकी छवि आपके साथ ट्रैवल करती जाएगी, तो आपको उसमें से बाहर आने में बहुत समय जाएगा। आप बहुत केयरफुली ये कोशिश कीजिए। दूसरा, समाज व्यवस्था का एक दोष रहता है। हम भी जब चुन करके दिल्ली में आते हैं तो दो चार लोग हमारे आसपास ऐसे ही चिपक जाते हैं, पता ही नहीं होता ये कौन है, और थोड़े ही दिन में सेवा करने लग जाते हैं। साहब गाड़ी की ज़रूरत है तो बता देना, व्यवस्था कर दूंगा, पानी की ज़रूरत है तो बोलिए साहब ऐसा करो, अभी तो आपको खाना नहीं होगा, ये भवन का खाना अच्छा नहीं है, चलिए मैं नज़दीक में यहाँ खाना है मैं ले आऊँ क्या। पता ही नहीं होता ये सेवादार कौन आ जाते हैं। आप भी जहाँ जाएंगे जरूर ऐसी एक टोली होगी जो शुरू में आपको भी जरूरत होती है कि कोई नए हैं, इलाका नया है, और अगर उस चक्कर में फंस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कष्ट हो शुरू में तो कष्ट, नया इलाका है तो नया इलाका, अपनी आंखों से, अपने कान से, अपने दिमाग से चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। शुरू में हो सके तो अपने कान को फिल्टर लगा दीजिए। आपको लीडरशिप में सक्सेस होना है तो शुरू में आपके कान को फिल्टर लगा दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं कान को ताला लगाइए, मैं फिल्टर लगाने के लिए कह रहा हूं। इससे क्या होगा कि जो जरूरी चीजें हैं, जो आपकी कैरियर के लिए, आपकी ड्यूटी के लिए, एक इंसान के नाते, वो फिल्टर की हुई चीजें जब आपके दिमाग में जाएगी आपको बहुत काम आएगी। सारा कूड़ा कचरा, वरना तो आप देखिए कोई भी जाता है तो लोग उसको एक डस्टबिन मान लेते हैं, और जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा डस्टबिन मानते हैं, और कूड़ा कचरा फेंकते ही चले जाते हैं, और हम भी उस कूड़े कचरे को संपत्ति मान लेते हैं। हम अपने मन मंदिर को जितना साफ रखेंगे उतना फायदा होगा। दूसरी एक विषय, क्या कभी हमने अपने थाने के कल्चर को बल दिया है क्या? हमारा थाना एक सामाजिक विश्वास का केंद्र कैसे बने, उसका एनवायरनमेंट। आज थाना देखिए, स्वच्छता का अभाव होता है, ये ठीक है, कुछ इलाकों में थाने बहुत पुराने हैं, जर्जरित हैं, मैं जानता हूं, लेकिन साफ सुथरा रखना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हम तय करें कि मैं जहां जाऊंगा मेरे हाथ के नीचे 50, 100, 200 जो भी थाने होंगे, उसमें ये 12-15 चीजें मैं कागज पे तय करूंगा, ये बिल्कुल पक्का करके रहूंगा। व्यक्ति को मैं बदल पाऊं ना बदल पाऊं, मैं व्यवस्था को बदल सकता हूं, मैं एनवायरनमेंट को बदल सकता हूं। क्या आपकी प्रायोरिटी में ये चीज हो सके? और आप देखिए फाइलें कैसे रखना, चीजें कैसे रखना, कोई आए तो कैसे बुलाना, बिठाना, इन छोटी छोटी चीजों को आप कर लीजिए,
कुछ पुलिस के लोग जब नए ड्यूटी पर जाता है तो उनको लगता है कि मेरा रौब पहले मैं दिखा दूं, लोगों को मैं डरा दूं, मैं लोगों में एक अपना हुक्म छोड़ दूं, और जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो तो मेरा नाम से ही कांपने चाहिए। ये जो सिंघम वाली फिल्में देख करके जो बड़े बनते हैं, उनके लिए दिमाग में भर जाता है और उसके कारण करने वाले काम छूट जाते हैं।